Hi, let me ask you a question. If you are a serious aspirant, you will know the answer. So my question is कि किरत अर्जुनिया को किसने लिखा था? तो अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आपको याद होगा भारवी ने लिखा था, भारवी ने लिखा था। भारवी कौन थे? तो भारवी एक कोर्ट पोएट थे। किसके अंदर? पल्लवा किंग सिंह विष्णु के अंदर। कब लिखा था उन्होंने? 6th सेंचुरी में। ये रट्टा रटाया आंसर है। हम क्या करेंगे? हम इसका कहानी जानेंगे। हमें कहानी में दिलचस्पी है, क्योंकि अगर हमें कहानी याद रहेगा तो हमें ये भी याद रहेगा कि किसने लिखा है और कब लिखा है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास जब ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है ना तो हम अच्छे से रिटेन कर पाते हैं चीज को। तो हम कहानी जानते हैं कि किरत अर्जुनिया स्टोरी है क्या। कई कई जगह पर किरत अर्जुनियम भी लिखा रहता है। सो लेट्स नॉट फॉल इनटू दैट, दोनों सेम ही है, किरत और अर्जुन होना चाहिए। अब हम कहानी पे आते हैं। तो कहानी है महाभारत की। अब आप सोचो कि एक राजा है जिसके पास साम्राज्य है, धन दौलत, ऐशो आराम, बीवी, सब कुछ है, और पलक झपकते ही अगले मोमेंट उसका सब कुछ खो जाता है। सब कुछ, कुछ नहीं है उसके पास। वो हार करके पहुंचता है अपने महल अपने भाइयों के साथ, थका हारा। मिल गया उसको 13 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। अब आगे जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, उसके पास कुछ आइडिया ही नहीं, एकदम बैफल्ड है। और वो राजा युधिष्ठिर है। राजा युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो उस समय पे, ऐसे स्थिति में, जब आप जिंदगी में सब कुछ हार चुके हैं, इवन आपकी बीवी भी, तो आपको कोई गाइड का जरूरत होता है, कोई सेज का जरूरत होता है जो आपको कुछ खूबसूरत लफ्ज बताए कि आप, जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, यू कैन चेंज इट ऑल। तो उस जगह पर आते हैं महर्षि वेद व्यास, और वो बताते हैं कि आज से 14 वर्ष के बाद आपका एक वार होने वाला है, जिसमें आपको, आप सभी को, जितने लोग हैं, आप सबको अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है। और सबको एक एक टास्क बताते हैं कि युधिष्ठिर आप जाइए, आप गरीबों में दान कीजिए और पुण्य कमाइए। भीम को बोला कि आप हनुमान के पास जाइए, ताकत गेन कीजिए। नकुल सहदेव को बोला कि आप अश्विनी वैष्णव का पूजा कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि मेडिसिन कैसे और अच्छे से बनाया जा सकता है, कितना अच्छा से और उसको पढ़ा जा सकता है। और अंत में आए अर्जुन। अर्जुन को बोला वेद व्यास जी ने कि आप जाइए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, और वो आपको एक ऐसा मशीन देंगे, एक ऐसा डिवाइस देंगे जिससे आप किसी भी बड़े से बड़े वॉरियर को हरा सकते हैं, फिर चाहे वो आपके देवव्रत भीष्म क्यों ना हो। तो चले गए अर्जुन तप करने के लिए। अर्जुन चोटी पर बैठ करके वर्षों तप कर रहे हैं, और उधर से कौरव लोग घात लगाए बैठा है कि इन सबको चुन चुन करके मार दूंगा, फिर पूरा का पूरा साम्राज्य मेरा, धनराशि मेरा, मेरे को क्या बोलना है किसी को। पहले भी वारणाव्रत में मारने का कोशिश किया था, इस बार तो मार ही दूंगा। तो वो लोग एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम होता है मूका, जो कि एक वराह होता है, एक सुअर होता है। जब अर्जुन तप कर रहा होता है तो उधर से मूका आता है भागे भागे। अब अर्जुन तो अर्जुन है, उससे बड़ा वॉरियर तो कहीं हुआ नहीं। कर्ण के, मेरा कर्ण फेवरेट है ना, तो उससे बड़ा तो वॉरियर हुआ नहीं। तो अर्जुन जो है वो अपना तीर कमान निकालता है और मूका को धाराशायी कर देता है। अब अर्जुन जाता है मूका के यहाँ से तीर निकालने के लिए, और अर्जुन जब तीर निकालता है तो वो देखता है कि वहां पे एक और तीर लगा हुआ है। अब वो कंफ्यूज, किसका तीर है। तो उधर से एक आदमी आता है, एक वनवासी, जिसका नाम होता है किरत, जो अपने आप को उस जंगल का राजा बताता है और बताता है कि ये आखेट मेरा है, मैंने मारा है इस सुअर को, तुम चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन शिकार तो ये मैंने ही किया है। तो अर्जुन अड़ जाता है कि कैसे बोल रहा है तू कि तूने मारा है, मैंने मारा है, देख मेरा ये लगा हुआ है तीर। किरत के आसपास कुछ चेला चपाटी रहता है, वो लोग भी सपोर्ट करने लगता है कि नहीं, हमारे मालिक ने मारा है, तुम कैसे बोल रहे हो। अब दोनों के बीच हो जाता है टसल, कि देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा तीर चलाता है। अब तुम सोचो, कौन है अर्जुन? अर्जुन एक राजपुत्र है। अर्जुन ने पढ़ाई कहाँ से किया है? आईआईटी से, महर्षि द्रोणाचार्य के यहाँ से पढ़ाई किया है उसने, और वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है, ये उसके गुरु ने सिद्ध कर दिया है। अर्जुन कैसे हार मान लेगा कि यार मैंने नहीं मारा, किसी और ने इससे पहले मारा है। अर्जुन के तीर से ज्यादा तेज एक वनवासी का तीर कैसे हो सकता है। तो वनवासी भी अड़ा हुआ कि हम मार रहे हैं, तुम अपने आप को क्या सूरमा समझता है, हम क्या द्रोणाचार्य के पास नहीं गए तो हम तेज नहीं है क्या। तो फिर अब दोनों के बीच में हो जाता है फाइट, कि देखते हैं कि कौन सबसे बढ़िया धनुर्धर है। अब दोनों चलाना चालू करता है, कभी तीर कमान से, कभी तलवार से, तो कभी गदा से लड़ाई करना चालू करता है, और अंत में अर्जुन हारा हुआ महसूस करता है, और फिर वहीं रुक जाता है और सोचता है कि मैं इतना महान आदमी इस वनवासी से कैसे हार रहा हूं, ये वनवासी नहीं हो सकता है, ये कोई नॉर्मल वनवासी तो है नहीं। तो अर्जुन फिर झुक जाता है और बोलता है कि बताइए मेरे से गलती हो गया, आप है कौन। तो फिर वो अपना रूप बदलते और बताते हैं कि मैं
शिव हूं। वो वनवासी जिसका नाम किरत था, वो बताता है कि मैं शिव हूं, और शिव प्रसन्न होते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फाइट किया मेरे साथ, और मैं तुमको पाशुपतास्त्र का ज्ञान दूंगा, वो तीर जिससे तुम किसी भी धर्म में अड़िग आदमी को मार सकते हो, भगवान तक को मार सकते हो, इतना पावरफुल वेपन था। और इसी तरह कहानी समाप्त हो जाता है, क्योंकि अर्जुन को अल्टीमेटली मिल जाता है उसके तप का फल। और यहाँ से नाम पड़ता है किरत, जो कि एक वनवासी यानी कि शिव का नाम है, और अर्जुन का स्टोरी किरत अर्जुनिया, अर्जुन एंड द हंटर। अच्छा ना कहानी? अब आपको याद रहेगा कि किरत अर्जुनिया का कहानी क्या था, और किरत अर्जुनिया को लिखा था भारवी ने 6ठी शताब्दी में, एंड ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ पल्लव किंग सिंह विष्णु। तो अब तो आपको एग्जाम में याद रहेगा। अब क्योंकि कहानी पूरा हो गया, तो हम कहानी से कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो लेंगे ही, और पॉजिटिव ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी आ सकता है, जब तक जिंदा हो तब तक ज़िंदगी बदल सकती है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कभी भी किसी और को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपना ताकत कितना भी हो, लेकिन दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेट्स फाइट, माई वेपन्स विल शो यू हाउ पावरफुल आई एम, है ना? बात करके तू महान नहीं बना है। सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. If you like the video, if you like the story and you want to hear more such stories, then you can comment down कि अगला मैं कौन सा story आपको सुना सकता हूँ, and see you in the next video. Bye bye.